हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे द चोला डायनेस्टी के बारे में। ये जो चोलास थे बेसिकली ये मिडिवल इंडिया या यू कैन से लेटर चोलास और इंपीरियल चोलास के बारे में हम बात करेंगे। संगम एज में जो चोलास थे वो अर्ली चोलास थे। तो 750 एडी के बाद में जो नॉर्थ इंडिया में है उसमें तीन रूलर के बीच में सुप्रीमेसी का फाइट चल रहा था। वो रूलर्स थे प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास। और साउथ इंडिया में चोला ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था पल्लवा को ओवरथ्रो करके। 750 एडी के पहले जो साउथ इंडिया में जो रूलर्स थे वो थे पल्लवास, चोलक्यास और पांड्यास। तो आज हम इस चोला डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। तो चोला डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? दो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे विजय लाया। उन्होंने 850 एडी के आसपास इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। वो बेसिकली पल्लवास के फेड्यूटरीज ही थे ये लोग। और उन्होंने पल्लवास को फिर डिफीट करके अपना डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। चोला एम्पायर में जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स थे वो अरुमोली वर्मन या राजा राजा वन भी उसे बोलते हैं, और राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जो है वो अरुमोली वर्मन के ही सन थे बेसिकली, जिसे हम लोग राजा राजा वन भी बोलते हैं। इनका जो कैपिटल था वो तंजोर में था। तो अब हम बात करते हैं अरुमोली व, वर्मन या फिर राजा राजा वन के बारे में। तो बेसिकली इनका जो रूल रेन था वो 985 एडी से 1014 एडी के बीच में था। ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे जिन्होंने अपने चोला साम्राज्य को एकदम जेनिथ पे ले गया था अपने रूल के टाइम पे। उन्होंने वेस्टर्न चोलकियास को डिफीट किया था, लेटर चोलकियास को डिफीट किया था, चेरास को डिफीट किया था। और इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के बाहर भी श्रीलंका में और मालदीव में भी अपना इन्फ्लुएंस किया था, और नॉर्दर्न श्रीलंका को उन्होंने तो अनेक्स भी कर लिया था। उनका जो नेवी था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो इसीलिए वो इंडिया के बाहर श्रीलंका, मालदीव्स और मलेशिया, इंडोनेशिया तक भी पहुंच गए थे। उन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल भी बनाया था जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो कि तंजोर में ही था। तो ये है बृहदेश्वरा टेम्पल का इमेज। और ये आप देख सकते हैं, ये जो टेम्पल के ऊपर जो रॉक है ये सिंगल रॉक है जिसका वेट अराउंड 70 to 80 टन था। तो इसके बारे में आज भी लोग बोलते हैं कि इतना हैवी रॉक को आखिर वो लोग इतने हाइट तक ले कैसे गए। तो कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि वो जो है एक रैंप का यूज करते थे। बेसिकली इस टाइप का रैंप था जो कि 2 to 3 किलोमीटर तक स्प्रेड था। तो इस रैंप से वो धीरे धीरे रॉक को इस टाइप से उतने ऊपर तक ले गए थे, उतने हाइट तक। अब हम बात करते हैं अरुमोली वर्मन वन के जो बेटे हैं राजेंद्र वन, उनके बारे में भी। तो ऐसा बोला जाता है फादर डुओ सुप्रीमेसी, मतलब कि जो सन थे वो फादर से भी बहुत ज्यादा बड़े किंग थे और बहुत ही नोन वॉरियर थे। और उनका जो रेन था वो 1014 से 1044 एडी के बीच में था। उन्होंने जो चोला एम्पायर है उनको और भी ज्यादा एक्सपैंड किया और पांड्याज और चेरास को कंप्लीटली उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो सुमत्रा रीजन है, जावा रीजन है और जो नेबरिंग आइलैंड्स है, यहाँ तक कि श्रीलंका को भी इन्होंने कंप्लीट कॉन्कर कर लिया था। और इस आइलैंड में भी उनका मतलब इन्फ्लुएंस था। तो अगर हम इस मैप में देखेंगे तो ये जो रीजन है श्रीलंका को, इसको तो इन्होंने एनेक्स कर लिया। और ये जो आइलैंड्स था बेसिकली, ये वाले आइलैंड्स में भी उनका इन्फ्लुएंस हो गया था। और यहाँ तक कि वो चाइना से भी जो है ट्रेडिंग करते थे। तो जो चाइना से जो ट्रेडिंग करते थे वो इस रूट के थ्रू ट्रेडिंग करते थे। ये जो राजेंद्र वन है इन्होंने नॉर्थ की तरफ भी एक्सपेडाइट किया था और गंगा को भी इन्होंने क्रॉस करके पाला रूलर को डिफीट किया था जो कि महिपाल वन थे। बेसिकली हुआ क्या था कि ये अपना नया कैपिटल बना रहे थे। तो उनको कुछ गंगा का वाटर चाहिए था। तो उन्होंने पाला रूलर महिपाल वन को बोला कि उन्हें कुछ गंगा का वाटर दे दीजिए, ताकि वो अपने जो नए कैपिटल है उसमें उस लेक में उस वाटर को उनको मिलाना था। तो उन्होंने मना कर दिया था। तो इसीलिए फिर उन्होंने जो महिपाल वन है जो कि बंगाल के आसपास, जो पाला रूलर है वो बंगाल के आसपास वो रूल कर रहे थे उस टाइम, तो वहां तक वो चल गए थे और उनको डिफीट करके उन्होंने टाइटल कर लिया था अपना गंगाई कोंडा चोलापुरम, मींस द कॉन्करर ऑफ गंगा। और उन्होंने अपने नए कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम अपने नए कैपिटल का नाम रखा था। तो चोला डायनेस्टी के लिए बस इतना ही। इसमें बस ये जानना जरूरी है कि इसके फाउंडर कौन थे। इसके जो दो ग्रेट रूलर्स है, अरुमोली वर्मन और राजेंद्र वन, इनके बारे में। और इन्होंने जो टेम्पल बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और
बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नॉर्थ में जो पालास प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में ट्राइपाटाइट फाइट चल रहा था फॉर द सुप्रीमेसी। तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।